हेलो गाइस, एकेडमिक हब क्लासेस में आपका स्वागत है। टुडे वी आर गोइंग टू स्टार्ट चैप्टर 2 इन बिजनेस स्टडीज़, दैट इज़ प्रिंसिपल्स ऑफ मैनेजमेंट, नेचर एंड सिग्निफिकेंस। रादर देन वेस्टिंग द टाइम, जस्ट मूव ऑन टू आवर टॉपिक्स. Points to be discussed today: meaning and derivation, nature of principles of management, and significance of principles of management. These are the three topics. इसे हम आज डिस्कस करेंगे. मीनिंग एंड डेरिवेशन ऑफ प्रिंसिपल्स ऑफ मैनेजमेंट. ये प्रिंसिपल्स ऑफ मैनेजमेंट जो होता है एक ब्रॉड गाइडलाइंस होता है, एक रूल्स पॉलिसीज़ बोला जाता है, एक ऑर्गेनाइजेशन के अंदर फॉलो किए जाते हैं. जैसे कि एक पर्टिकुलर सिचुएशन अराइज हो गया तो उसको यूज़ करके मैनेजर डायरेक्ट करेगा. जैसे कि फॉर एग्जांपल वर्कर्स जो हैं उनको पेमेंट अच्छे से नहीं मिल रहा करके स्ट्राइक करने लग गए, तो रूल्स निकालेंगे, रूल्स बुक में देखेंगे, हाँ इनको बेटर पे के पॉलिसीज़ के हिसाब से हम लोग उसे दे देते हैं तो ये वाला स्ट्राइक सॉल्व हो जाएगा. तो एट द टाइम ऑफ सिचुएशन, जब नीडेड सिचुएशन अराइज होता है तो रूल्स फॉलो करके वो मैनेजर जो है बिहेव करता है. अब मीनिंग पढ़ते हैं. मैनेजमेंट प्रिंसिपल्स आर द ब्रॉड एंड द जनरल गाइडलाइंस फॉर द डिसीजन मेकिंग एंड द बिहेवियर. क्लियर. अब हम चलते हैं कि किस तरीके से डिराइव होकर आया है प्रिंसिपल्स, जैसे कि रूल्स किस तरीके से बेसिस में बनाया गया है. एक तो ऑब्जर्वेशन के थ्रू बनाया गया है कि मैनेजर जो है एक पर्टिकुलर एनवायरनमेंट में जो काम कर रहा है पहले वो एनालाइज करेगा, ऑब्जर्व करेगा किस तरीके से इवेंट चल रहे हैं और इसको किस तरीके से सॉल्व किया जाएगा करके. फिर उस बेसिस में क्या होगा, रूल्स बनाएगा, रूल्स बुक में वो लिख देगा. नेक्स्ट वन इज़ एक्सपेरिमेंटेशन. एक्सपेरिमेंटेशन के अंदर जो पहले रिसर्च वर्क करेंगे, बहुत सारे रिसर्च करने के बाद, बहुत सारे ऑर्गेनाइजेशन में जाके रिसर्च वर्क अडॉप्ट करने के बाद उसमें से क्या आपको रिजल्ट मिल रहा है उसको रूल्स करके एक फॉर्म में बना के हम प्रिंसिपल्स बनाया गया है. तो इस दो फॉर्मेट, ऑब्जर्वेशन और एक्सपेरिमेंटेशन के बेसिस में ही प्रिंसिपल्स ऑफ द मैनेजमेंट बनाए गए हैं और ये जो है वो सारे ऑर्गेनाइजेशन में अप्लीकेबल हैं. नेचर ऑफ प्रिंसिपल्स ऑफ मैनेजमेंट. नेचर पहला पॉइंट है यूनिवर्सल अप्लीकेबिलिटी. यूनिवर्सल अप्लीकेबिलिटी का मतलब क्या है, सारे ऑर्गेनाइजेशन में, वेदर इट विल बी अ बिजनेस ऑर्गेनाइजेशन, वेदर इट विल बी अ नॉन बिजनेस ऑर्गेनाइजेशन, सब जगह प्रिंसिपल्स ऑफ मैनेजमेंट जो होता है मोर और लेस अप्लीकेबल है. नेक्स्ट वन इज़ जनरल गाइडलाइंस. जनरल गाइडलाइंस प्रिंसिपल्स ऑफ साइंस देखा जाएगा तो वो स्ट्रिक्ट होता है और किसी भी जगह में आप अप्लाई करो तो सेम रिजल्ट देगा, तो वो ट्रूथ एंड डेफिनेट और क्लियर रहता है. बट जो प्रिंसिपल्स ऑफ मैनेजमेंट जो होता है वो जनरल गाइडलाइंस है, ये स्ट्रिक्टली प्रिंसिपल्स ऑफ साइंस की तरह अप्लाई नहीं किया जाता. नेक्स्ट वन इज़ फॉर्म्ड बाय प्रैक्टिस एंड एक्सपेरिमेंटेशन. जैसे कि प्रिंसिपल्स ऑफ मैनेजमेंट जो होता है वो कैसे बनाया गया था, हमने पहले ही पढ़ रखा था. ऑब्जर्वेशन और एक्सपेरिमेंट कर करके एक मैनेजर एक सिचुएशन को फेस करेगा तो उसमें से उसने किस तरीके से डिसीजन लेके क्लियर आउट करके उसमें से बच के निकल के आया है, तो उसको ही उस एक्सपेरिमेंट को रख के, उसको ऑब्जर्वेशन को रख के उसने क्या बनाया रखा है, प्रिंसिपल्स ऑफ मैनेजमेंट बनाया गया है. और प्रिंसिपल्स फ्लेक्सिबिलिटी. फ्लेक्सिबिलिटी में ये बोला गया है कि जो प्रिंसिपल्स ऑफ द साइंस जो होता है वो रिजिड रहता है, वो चेंज नहीं कर सकते. बट जो प्रिंसिपल्स ऑफ मैनेजमेंट है उसे थोड़ा बहुत चेंज करके, मोल्ड करके अलग अलग ऑर्गेनाइजेशन में अप्लाई कर सकते हैं. मेनली ह्यूमन बिहेवियरल. इसमें ये बोला गया है कि प्रिंसिपल्स ऑफ मैनेजमेंट के अंदर एक मैनेजर को ह्यूमन के बिहेवियर को ही गाइड करना पड़ता है, उनको ही क्या करना पड़ता है, उनको पावर के थ्रू मैनेज करना पड़ता है. अब ह्यूमन का बिहेवियर ठीक नहीं है तो वो हिंड्रेंस क्रिएट कर सकता है, डिस्टर्बेंसेस, हमारा प्रिंसिपल उस टाइम में ठीक से अप्लाई भी नहीं हो पाएगा. तो इट विल बी द वन पॉइंट, ह्यूमन बिहेवियर के चेंजेस की वजह से हमारा जो प्रिंसिपल्स ऑफ मैनेजमेंट, प्रिंसिपल्स जो मैनेजमेंट प्रिंसिपल्स है वर्कआउट नहीं करेगा सम सिचुएशन में. कंटिजेंट का मतलब क्या होता है, डिपेंडेंट अपॉन द सिचुएशन. जो मैनेजमेंट प्रिंसिपल्स जो होता है वो फिक्स्ड नहीं है, परमानेंट नहीं है लाइक अ साइंस. ये है कि जो सिचुएशन और सर्कमस्टांसिस की वजह से इफेक्ट हो सकता है. सो एक मैनेजर को मोल्ड करके अकॉर्डिंग टू द सिचुएशन उसको डिसीजन लेना पड़ेगा. सो दीज आर द 6 पॉइंट्स, दैट इज़ यूनिवर्सल अप्लीकेबिलिटी, जनरल गाइडलाइंस बेस्ड ऑन प्रैक्टिस एंड एक्सपेरिमेंटेशन, फ्लेक्सिबिलिटी, मैनेजरियल बिहेवियर और कंटिजेंट. ये नेचर है प्रिंसिपल्स ऑफ मैनेजमेंट का. अगला हम पढ़ेंगे सिग्निफिकेंस ऑफ मैनेजमेंट. सिग्निफिकेंस ऑफ प्रिंसिपल्स ऑफ मैनेजमेंट. सिग्निफिकेंस का मतलब इम्पॉर्टेंस, क्यों एक ऑर्गेनाइजेशन में मैनेजमेंट प्रिंसिपल बहुत इंपॉर्टेंट है. तो फर्स्ट पॉइंट विल बी प्रोवाइड्स अ यूजफुल इंसाइट टू द मैनेजर. एक मैनेजर डिफ़िकल्ट सिचुएशन में फंस गया तो उस मैनेजर को किस तरीके से एक्ट करके उस सिचुएशन से बचना चाहिए, और जो पहले वाले मैनेजर ने मिस्टेक कर रखा है वैसा मिस्टेक को अवॉइड करने के लिए प्रिंसिपल बहुत यूज़फुल थिंग है.
नेक्स्ट इज ऑप्टिमम यूटिलाइजेशंस ऑफ रिसोर्सेज। एक ऑर्गेनाइजेशन में विदाउट वेस्टेजेस एक रिसोर्सेज को बहुत अच्छे तरीके से यूज़ करने के लिए प्रिंसिपल्स ऑफ मैनेजमेंट की ज़रूरत है, जहाँ पे मैन को भी अच्छे से यूटिलाइज़ किया जाएगा, उनको करेक्ट प्लेस में करेक्ट जगह में बिठाया जाएगा मीन्स वर्कर्स को, और उनको बेटर पेमेंट भी दिया जाएगा, और मशीन्स को भी बहुत अच्छे तरीके से यूज़ करेंगे। नेक्स्ट वन इज साइंटिफिक डिसीजन। एक प्रिंसिपल्स ऑफ मैनेजमेंट को यूज़ किया जाएगा तो एक बैलेंस्ड डिसीजन ले सकते हैं हर सिचुएशन के अंदर। और मैनेजर भी क्या होता है, मैनेजर को भी अच्छे तरीके से ट्रेनिंग दिया जाता है और गाइडलाइंस जैसे ये एक्ट करता है प्रिंसिपल्स ऑफ मैनेजमेंट। नेक्स्ट है मीटिंग दी चेंजिंग एनवायरनमेंट। दैट इज़ कि एक एनवायरनमेंट, ऑर्गेनाइजेशन का एनवायरनमेंट जो होता है चेंजिंग एनवायरनमेंट में वो वर्कआउट करता है। सो प्रिंसिपल्स ऑफ मैनेजमेंट जो है वो साइंस के तरह रिजिड और फिक्स्ड नहीं होता, ये थोड़ा फ्लेक्सिबल करके उस सिचुएशन को, एनवायरनमेंट को फेस करने में हेल्प करेगा। नेक्स्ट वन इज़ फुलफिलिंग द सोशल रिस्पॉन्सिबिलिटी। अभी एक ऑर्गेनाइजेशन प्रिंसिपल्स को अडॉप्ट करेगा तो बहुत अच्छे तरीके से क्या होगा, रिसोर्सेज को यूटिलाइज भी करेगा, और जो कंपनीज जो सोसाइटी में इस्टेब्लिश किए गए हैं उनको सोशल रिस्पॉन्सिबिलिटी को फुलफिल करने के लिए भी हेल्प करेगा। सो these are the all the points importance of principles of management. next Fayol's principle हम लोग अगले लेक्चर में डिस्कस किया जाएगा. so thanks for watching. do subscribe academic hub channel for more videos. like करो, share करो, comment करो, but don't forget to subscribe.